गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी सिर्फ 15 बच्चे आए हैं, 15 स्टूडेंट्स आए हैं अभी तक। मेरा 2 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? 1 मिनट में हम स्टार्ट कर लेंगे, फिर ज्वाइन जो नहीं कर पाएगा फिर उसको दिक्कत हो जाएगी। बेटा अपना नाम जिन्होंने चैट बॉक्स में नहीं लिखा ना, नाम और सेक्शन लिख दीजिए चैट बॉक्स में। बच्चों आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? अब यस सर। यस सर। चलो बच्चों, वेलकम बच्चों। ठीक है, ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है बच्चों, ठीक है? आप कोई क्लास बीच में छोड़ के नहीं जाएगा और सब अपने पास पेन और पेपर लेके बैठेंगे, ठीक है? या अपनी नोटबुक्स लेके बैठोगे आप लोग, नोटबुक्स लेके बैठना आप, कोई बीच में छोड़ के नहीं जाएगा, कोई फोन में इधर उधर टैप नहीं करेगा, ठीक है? जब आप टैप करते हो इधर उधर, जब छोड़ के जाते हो तो पता लग जाता है मेरे को, ठीक है? सब कुछ दिखता रहता है उसमें, तो मत जाइएगा, ठीक है? आपको सिर्फ अभी पढ़ाई करनी है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद जो आपका काम होगा वो आप क्लास खत्म होने के बाद कर लेना। ठीक, समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। चलो ठीक है। अब कौन आ रहा है? बेटा जो बीच बीच में छोड़ के चले जाते हो ना, एंड में आते हो, अगर आज किसी ने ऐसे किया तो मैं पब्लिकली क्लास में उसका नाम लूंगा ग्रुप में, ठीक है? कोई अगर बीच में छोड़ के जाता है, ठीक है, और फिर वो एंड में आता है, मुझे पता लग जाता है बच्चों, ठीक है? क्लास में पब्लिकली उसका नाम लिया जाएगा अगर आप कोई बीच में छोड़ के जाता है तो, और फिर एंड में जब आके अटेंडेंस के टाइम में आता है। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, पूरी क्लास देखनी है। तो बच्चों ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा है? यस सर। देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है, चलिए आपसे पूछ रहा है, कोई क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, ठीक है? कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, वो पूछ रहा है क्या वो पैरेललोग्राम हो सकता है? कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ए बी सी डी, पूछ रहा है क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है इफ एंगल डी प्लस एंगल बी 180 डिग्री हो। बोल रहा है कि अगर एंगल डी प्लस एंगल बी 180 डिग्री हो, क्या आप कह सकते हो कि एबीसीडी पैरेललोग्राम होगा? बताइए जरा एक बार। नो सर। नहीं, नहीं हो सकता। हो सकता है सर। कोई एग्जाम्पल दो मेरे को, कोई अगर हो सकता है तो, जो कह रहा है।
नो सर, और नहीं जो हो नहीं हो सकता। सकता वो भी कोई बताओ क्यों नहीं हो सकता। सोचो, आराम से सोच के बताओ। सर, बिकॉज टू अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज ऑलवेज इक्वल सर। इक्वल होता है ना बेटा, मगर हमें यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी है, वन। हमें वन में क्या बोला हुआ है सर कि जो एंगल डी प्लस एंगल एंगल बी एक है, ये बराबर देखो जो होगा, आमने सामने वाले एंगल है ना, डिग्री होगा। इन दोनों का सम दिया हुआ है 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का सम 180 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल ए और एंगल सी का भी सम कितना होगा, 180 डिग्री एंगल होगा। डी 180 डिग्री। हाँ, तो मतलब क्या आप इसे कह सकते हो कि ये पैरेललोग्राम है? यस सर, कह सकते हैं। हो सकता यस है। सर। नो सर। यस सर। हो सकता है सर। देखो बच्चों, नो सर। देखो 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 देखो, ध्यान से मेरी बात सुनिए आप लोग। देखो, अगर मेरे पास एक ट्रेपीजियम होता बच्चों, ठीक है, ट्रेपीजियम होता, सब देख रहे हो ना? देखो, ट्रेपीजियम हो सकता है क्या, एक बार देखो जरा, एक बार ट्रेपीजियम का केस ले सकते हैं क्या हम? देखो जरा एक बार। यस सर। हम्म। यस सर। यस सर। अगर यहां पे कोई एंगल है, देखो ये एंगल एक, इसको कहते हैं देखो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, जिसमें ये वाली साइड इस वाली साइड की देखिए पैरेलल होती है। ठीक है, ठीक है, और ये जो कौन से जो एंगल्स होते हैं, ये एंगल इसके इक्वल होता है और ये एंगल इसके इक्वल होता है। ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। ठीक है, अगर हम एक ऐसा ट्रेपीजियम बनाए, सर लिखना है क्या? हेलो बेटा, सोचना है, अभी लिखने वाला भी मैं बताता हूं जब लिखना है। ठीक है, आप एक बार सोचो, बताओ, एक बार दिमाग लगाओ अपना, दिमाग में बना के देखो, पेन एंड पेपर कॉपी बना के देखो, क्या आप देखो ऐसा ट्रेपीजियम बनाओगे, इसको आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहते हैं। ठीक है, सच दैट, जैसे इसका मैं नाम देता हूं ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में क्या होता है, देखिए ये जो एंगल्स होते हैं ना, ए जैसे एंगल ए एंगल डी के इक्वल होता है, और एंगल बी जो होता है वो एंगल सी के इक्वल होता है। ठीक है, देखो इसमें आप अगर इसको ऐसे बनाओ, आवाज चली गई। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। यस सर। स्क्रीन आपको अटक। स्क्रीन दिख रही है बच्चों? स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। अच्छा, तो बच्चों आप देखो, अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री, मैं कह रहा हूं ए और सी का, और बी और डी का जो सम है 180 डिग्री है। ठीक है, तो अगर आप देखो, क्या ऐसा ट्रेपीजियम बना सकते हो, किसी के पास अगर प्रोट्रैक्टर है, एक बार बना के देखो बनता है कि नहीं बनता है, समझाइए। ठीक है, ऐसा बनाइए, देखिए इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री है,
ज्योतिरादित्य क्या बोल रहे हो आप? बन रहा है सर। बन जाता है ट्रेपीजियम ऐसे? यस सर। ट्रेपीजियम बन जाएगा तो आप देखो क्या कर सकते हो, एंगल ए और सी ऐसे ले सकते हो कि इनका सम जो है 180 डिग्री आए। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर आप ये 120 डिग्री ले लेते हो तो ये 60 डिग्री लो। सिमिलरली यहां पे फिर से बना देता हूं, ऐसा एक बार बना के देखना, ठीक है। बी सी डी ए, सॉरी ए जो है ये 120 डिग्री होगा, ये भी 120 डिग्री होगा, और ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, ठीक है। एक बार आप बना के देखना, देखो बन जाएगा। 120 प्लस 60 डिग्री 180 होता है, 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री 180 होता है, ठीक है। ये देखो एक ट्रेपीजियम है बच्चों, आप एक बार बना के देखना डी से, डी जो प्रोटेक्टर होता है ना उसका यूज करके वो बना के देखना, बन जाएगा। तो ठीक है, क्वाड्रिलेटरल जरूरी नहीं है एबीसीडी अगर उसका ये कंडीशन दी हुई हो, ठीक है। जरूरी नहीं है बेटा, ट्रेपीजियम भी बन सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पैरेललोग्राम ही बने, ठीक है, जरूरी नहीं है। कुछ खास पैरेललोग्राम में जरूर बन जाता है, जैसे स्क्वायर हो गया, ठीक है, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, तो जरूरी नहीं है। मतलब हाँ बेटा बोलो। सर मतलब आपने बोला कि वो ट्रेपेजियम भी बन सकता है, बेटा आवाज तो बहुत ऐसा कैसे बन सकता है? मतलब आवाज सुनाई नहीं दे रही बेटा, क्या बोल रहे हो आप? सर तो फिर पैरेललोग्राम के लिए कोई दूसरी है क्या थ्योरी वगैरह? उस दिन बेटा जो प्रीवियस क्लास थी उसमें मैंने बताया था ना, कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी। यस सर। हमने जो लाइंस एंड एंगल्स 7th में पढ़ा था, याद है? लाइंस एंड एंगल्स वाले चैप्टर में हमने ट्रांसवर्सल लाइन, मैं बता देता हूँ, प्रॉपर्टी Yes, बहुत sir. सारी बताई थी ना हमने। देखो सबसे, ये सबको याद होनी चाहिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली प्रॉपर्टी है। अगर एल और एम पैरेलल लाइंस दी हुई हो आपको, और जो टी है, टी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, तो देखिए जो ये इंटीरियर एंगल्स होते हैं जो कि सेम साइड पे है ट्रांसवर्सल के जो सेम साइड पे होते हैं, तो ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है गायत्री? वो दोनों से सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री का मतलब सेम होता है बेटा, मैं कितने दिनों से बता रहा हूं, इन दोनों का सम जो होगा 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा बेटा, इतने दिनों से मैं आपको बता रहा हूं, भूलना नहीं है इसको। सिमिलरली देखिए ये एंगल जो इधर है ट्रांसवर्सल के, इस दूसरी साइड जो है, इन दोनों का सम भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो ये जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी लाइंस एंड एंगल्स में, ठीक है, क्लास 7th में, इसी का यूज करके देखो हमने एक प्रॉपर्टी खुद की बना ली है। मान लीजिए अगर ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है ना, तो मतलब ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, ठीक है। अगर मैं, देखिए, इस वाली साइड को पैरेलल मानता हूं, इन दोनों साइड्स को, और ये जो इस वाली साइड को अगर मैं ट्रांसवर्सल मानता हूं, तो ये जो भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, इससे हमें ये पता लगता है कि इन दोनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री आएगा, इन दोनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री आएगा। सिमिलरली इन दोनों एंगल्स का सम भी 180 डिग्री आएगा। और देखो कोई से भी बेटा दो एंगल्स होते हैं ना पैरेललोग्राम के, एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल एंगल ए बी सी डी, तो ए बी का सम, जो एंगल ए बी का सम, ये भी 180 डिग्री आएगा। एंगल बी प्लस एंगल सी, ये भी 180 डिग्री आएगा। एंगल सी प्लस एंगल डी, ये भी 180 डिग्री आएगा। एंगल ए प्लस एंगल डी, ये भी 180 डिग्री आएगा, ठीक है। ये सारी की सारी इस वाली प्रॉपर्टी की वजह से होता है, ठीक है, जो हमने क्लास 7th में पढ़ी थी। इस वाली ये जो प्रॉपर्टी है इसकी वजह से होता है, ठीक है। ये सिर्फ पैरेललोग्राम में होगा ऐसे, ठीक है, सिर्फ पैरेललोग्राम में होगा। तो देखो ए वाला थर्ड का जो 1 है जरूरी नहीं है बेटा, ठीक है,
हम ट्रेपीजियम भी बना सकते हैं, सो दैट बी और डी का सम 180 डिग्री है। जरूरी नहीं है बेटा, ठीक है, जरूरी नहीं है सिर्फ ऐसा पैरेललोग्राम में भी होता है, ट्रेपीजियम में भी हो सकता है। अच्छा, अब देखिए थर्ड में क्या कह रहा है बच्चों, जो थर्ड का जो 2 है, सबको दिखाई दे रहा है मैंने क्या लिखा हुआ है? सबको दिखाई दे रहा है बच्चों? यस सर। अच्छा, एक बार देखो सब, इसमें क्या लिखा हुआ है? ए बी जो है वो डीसी के इक्वल है और 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और एडी जो है 4 सेंटीमीटर है और बीसी जो है वो 4.4 सेंटीमीटर है। आप क्या करो, एक रफ स्केच बना लिया करो, ठीक है, ऐसे रफ स्केच बना लिया करो साइड में, ठीक है, रफ स्केच बना लो, इसकी नेमिंग कर लो, ए बी सी डी। आपको ए बी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ए बी और डी सी 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मगर आप एक चीज ध्यान दो आप बच्चों, ए डी आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी आपको 4.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो क्या ये पैरेललोग्राम होगा? नो सर। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? किसने बताया है? किसने बताया है? नाम बताओ अपना। सर क्योंकि वो दोनों साइड अलग, मतलब दोनों के छोटे छोटे सेम होते हैं। ये खुशी बोल रही है क्या? यस सर। बेटा पैरेललोग्राम की आपने बहुत सही बताया, पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती है ना, इक्वल होती हैं हमेशा, ठीक है। एडी जो होगी ना, एडी साइड, एडी जो होगी, ये वाली जो साइड एडी है, ये हमेशा बीसी के इक्वल होती है अगर ये पैरेललोग्राम होता तो, मगर यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे ए बी सी डी इज नॉट अ पैरेललोग्राम, ठीक है, बिकॉज opposite sides of parallelogram of a parallelogram are equal, हमेशा उनका मेजर इक्वल होगा। अगर यहाँ पे BC की लेंथ 4 दी होती ना, अगर 4 सेंटीमीटर दी होती, तब आप कह सकते थे कि ये एक पैरेललोग्राम है, मगर यहाँ पे तो 4.4 दे दिया तो नहीं होगा। अच्छा, थर्ड वाला दिख रहा है आपको? थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट दिख रहा है आपको? क्या है? अच्छा, एक बार आप अपनी कॉपी में एक पैरेललोग्राम बना के देखो और बताओ मुझे कि क्या ऐसा पैरेललोग्राम बन सकता है जिसका एंगल ए 70 डिग्री हो और एंगल सी 65 डिग्री हो? यस सर। क्या आप बना सकते हो ऐसा पैरेललोग्राम? नो सर। अच्छा, पर बाकी लोग भी देखो, क्या पता बन जाए। बनता है बेटा, मैंने बनाया था एक बार, देखो एक बार। नो सर। नहीं बनता? सर नहीं बनेगा वो। क्यों नहीं बनेगा भाई? नहीं सर, नहीं बन रहा। अरे क्यों नहीं बनता बताओ? एंगल ए 70 डिग्री दिया हुआ है, एंगल सी 65 डिग्री दिया हुआ है, पैरेललोग्राम कैसे नहीं बनेगा बताओ? क्यों नहीं बनेगा? रीजन दो। सर क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। वेरी गुड। देखिए अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है, किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। एंगल ए जो होगा एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल बी जो है एंगल डी के इक्वल होगा, अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो। मगर यहाँ पे देखिए एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल है ही नहीं, है ना, है ना, नहीं है ना, तो आप लिख दोगे ए बी सी डी कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम का। बेटा ये देखो शॉर्टकट सिंबल होता है, ठीक है, कई बुक्स में लिखा मिल जाएगा पैरेललोग्राम, बिकॉज अपोजिट साइड्स of a parallelogram are, सॉरी अपोजिट साइड से बेटा, अपोजिट एंगल्स, मेरे दिमाग में अभी पिछला सवाल चल रहा है, ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर
ठीक है, आप पूरा बेटा आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, पूरा रीजन देना पड़ेगा आपको, ठीक है। पैरेललोग्राम होता तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते, ठीक है। यस सर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आपको दिखाई दे रहा है। यस सर। यस सर। तो क्या कहना चाह रहा है एक बार बताइए मेरे को चैताली आपको मेरी आवाज आ रही है? चैताली आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? श्रीजा आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज सर। चैताली को आ रही है आवाज? प्रथमेश? यस सर। हाँ, यस सर। तो चैताली आवाज नहीं सुन पा रही क्या मेरी? क्या सर? बेटा एक क्वेश्चन बताओ, क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन रीड करूँ क्या? हाँ एक बार बता दो, समझ के बता दो मेरे को क्या कह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है। जा दो मेरे को थोड़ी आती नहीं है इंग्लिश। ज्योतिरादित्य क्या लिखा हुआ है इस पे बताओ, क्या पूछना चाह रहा है ज्योतिरादित्य? सर मैं बताऊँ? कौन है? सर हमें एक रफ फिगर बनानी है एक क्वाड्रिलेटरल की। हाँ हाँ। वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, बट उसके जो अपोजिट साइड अपोजिट एंगल हाँ वो मेजर होने चाहिए। इक्वल होने चाहिए, इक्वल मेजर होना चाहिए। सर मतलब पैरेललोग्राम नहीं बनाना पर हाँ उसने बस बोला है एग्जैक्टली 2 एंगल्स इक्वल होंगे, है ना, एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए। पैरेललोग्राम में क्या होता है, 2 पेयर मिल जाते हैं हमें, इसके इक्वल अपोजिट एंगल्स के 2 पेयर मिलते हैं हमें, ठीक है। जैसे ये ए बी सी डी में AC का पेयर मिलता है और BD का पेयर मिलता है ना, मगर यहाँ पे सिर्फ बोल रहा है कि एक ही पेयर होगा, एक पेयर ऑफ इक्वल एंगल्स चाहिए हमें। तो ये तो सबको पता होगा ना कौन सी शेप बन सकती है ऐसे, सबको पता है कि नहीं पता है? सर काइट ट्रायंगल, काइट रेक्टेंगल। देखिए काइट का आप बना सकते हो, ट्रायंगल। जो ये तो पैरेललोग्राम बन गया अपने आप, फिर से रुक जाओ। आप कौन बोल रहा है, रेक्टेंगल बोल रहा है क्या कोई? रेक्टेंगल बेटा वो पैरेललोग्राम होता है, एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है। देखिए सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं ना, उसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। यस सर। तो जब इन दोनों एंगल्स का सम, देखिए एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है ना, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री, तो इसका मतलब ये होता है कि ये पैरेलल है इसके। सिमिलरली देखो इन दोनों का सम भी 180 डिग्री है, इसका मतलब ये भी पैरेलल है इस वाली साइड की, तो ये भी पैरेललोग्राम होता है बच्चों, रेक्टेंगल। तो जो इसका आंसर है वो आएगा काइट। काइट बनाओगे जब आप, ठीक है, काइट का एक एग्जांपल देखो, आप बना के देखना एक बार काइट, ठीक है, एक बार काइट बना के देखना, ठीक है। इन दोनों को 130 डिग्री बना के देखना, 130 डिग्री 130 डिग्री, एक बार इसको बना के देखना आप, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स अनइक्वल आएंगे, ठीक है, अनइक्वल आएंगे, मगर ये दोनों एंगल्स सेम होंगे, ठीक है, ये काइट बनेगी। इसको आप बना के देखना या जियोजेब्रा में बना के देखना, ठीक है, जियोजेब्रा में भी बना के देख सकते हो, PC पे भी और फोन में भी, ठीक है, मोबाइल में भी बना के देख सकते हो।
जब आप बना के खुद देखोगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, श्रीजा बेटा आपको आवाज आ रही है? हाँ बेटा, ये बताइए, समझाइए जरा सवाल क्या कह रहा है। सर, जो जो एडजेसेंट एंगल वाले पैरेललोग्राम है जिनका रेशियो है 3:2 वेरी गुड। और उनके ईच एंगल हर एक एंगल का मेजर निकालना है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। तो ये हमने बना लिया हमारा पैरेललोग्राम, ठीक है। तो उसमें कह रहा है एडजेसेंट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स नहीं बोल रहा, एडजेसेंट एंगल्स बोल रहा है बच्चों। एडजेसेंट मतलब अगल बगल वाले एंगल्स, जैसे ए और बी है ना, ए और बी अगल बगल वाले एंगल्स एडजेसेंट मतलब, ठीक है। ये आ से एडजेसेंट, आ से अगल बगल, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। तो कह रहा है जैसे एंगल बी, ये कह रहा है एंगल बी और एंगल सी मान लो, ठीक है। इन दोनों एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है उसने, ठीक है, इन दोनों एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है। एंगल बी रेशियो पढ़ा है ना क्लास 6 में, अगर नहीं याद है तो बता देता हूं फिर से, ठीक है। इन दोनों एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है 3:2, इट इज गिवन, ठीक है। तो रेशियो दिया हुआ है तो इसका मतलब इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर रहा होगा, ठीक है ना, है ना। लेट एक्स बी द कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब मेजर ऑफ एंगल बी, अगर x कॉमन फैक्टर है ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, तो ये हो जाएगा एंगल बी हो जाएगा 3x, एंगल बी हो जाएगा 3x और एंगल सी हो जाएगा 2x। रेशियो दिया हुआ है ना बच्चों, तो ऐसे ये कॉमन फैक्टर है, x ले लिया हमने, तो ये एंगल आएगा 3x, जो एंगल बी है वो 3x आएगा, एंगल सी आएगा 2x। अच्छा, मैंने अभी अभी आपको लाइंस एंड एंगल्स वाली एक प्रॉपर्टी याद दिलाई थी, ठीक है। अगर ये दोनों लाइंस देखो पैरेलल हो, पैरेललोग्राम है तो पैरेलल होंगी, और ये देखिए एज अ ट्रांसवर्सल हमें दिखाई दे रही है, ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे बच्चों, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। ये देखो लाइन है, ये एक लाइन जा रही है ट्रांसवर्सल, तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा हमेशा, क्या होगा बच्चों, 180 डिग्री, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप यूज करोगे, आप क्या लिखोगे, सिंस एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम are supplementary supplement supplementary we can write, हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना हो सकता है, 180 डिग्री। वेरी गुड, एंगल बी प्लस एंगल सी आ जाएगा 180 डिग्री। ये मुझे खुशी की आवाज लग रही है, खुशी ने बताया क्या ये, थ्री एक्स प्लस 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये दोनों लाइक टर्म्स है ना, 3x और 2x दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो क्या हो जाएगा दोनों ऐड होके, क्या आ जाएगा, 5x इक्वल्स टू 180, ठीक है। इक्वेशन की दोनों साइड्स को 5 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5, ये 5 वन सा 5, ये क्या आएगा, क्या आएगा,
36 x आया हमारा 36। कॉमन फैक्टर हमें पता लग गया। ये देखिए कॉमन फैक्टर लिया था, दिस इंप्लाइज दैट, बिल्कुल बेटा, मेजर ऑफ एंगल बी क्या होगा 3x, 3 मल्टीप्लाई बाय 36, डिग्री लगाना मत भूलना, ठीक है। और मेजर ऑफ एंगल सी 2x, 2 मल्टीप्लाइड बाय 36, ठीक है। तो क्या आएगा बच्चों बताओ मेरे को, 36 3 जा 108 36 3 जा 108, 18 6 जा 108 होता है ना, तो 36 3 जा 108 होगा। 36 2 जा 72, ठीक है। देखो बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है। चलो आप सबको अच्छे से आती है मैथ्स। ये कुछ शेप गायब हो गई, ठीक है, शेप ही गायब हो गई। तो एंगल बी हमारा आया 108 और एंगल सी आया 72। तो बच्चों एंगल ए भी बता दो कितना आएगा। एंगल ए अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ना, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल ए और सी भी इक्वल होंगे, तो ये भी 72 डिग्री हो जाएगा। और एंगल डी 108 डिग्री ना। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके हम बता देंगे, ठीक है। एंगल बी और सी निकल गया, ठीक है। तो लिखेंगे हम सिंस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। लिखेंगे बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, बेटा आपको रीजन लिखना पड़ेगा हमेशा, आर इक्वल इन मेजर, ठीक है। अरे हमेशा रीजन लिखोगे। दिस इंप्लाइज दैट एंगल ए 72 डिग्री होगा, एंगल डी 108 डिग्री होगा। तो आपको सारे एंगल्स पता लग गए, ए बी सी डी सारे पता लग गए। बेटा ये जो सवाल मैं करा रहा हूं ना, ये आप खुद अपनी कॉपी में अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, ठीक है। जैसे पेपर में क्या होता है, आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिख डालते हो ना, अपनी खुद की एक नई लैंग्वेज बना डालते हो, तो वैसे ही आप लिखो, ठीक है। अपनी कॉपी में खुद लिखो। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो ये रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है?